Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to continue with our poem and our poem name is Christabel. Okay, so our poem name is Christabel. Which is written by the famous romantic poet Samuel Taylor Coleridge. Okay, so क्रिस्टाबेल के बारे में हमने अब तक पढ़ा कि ये जो पोइम है वो लिखी गई है एक बैलेड की फॉर्म में। बैलेड क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है। सो दिस पोइम इज ए बैलेड। ओके, एंड दिस video is our part 3rd on this particular poem। जो क्रिस्टाबेल पोइम है उसका पार्ट द फर्स्ट क्रिस्टाबेल हमारे सिलेबस में लगा है और सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने इसे लिखा है बैलेड की फॉर्म में। ओके, सो हमने अब तक इसके 2 स्टैंजाज अच्छे से कवर कर लिए। होप आपको दोनों ही स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट स्टैंजा में अप्रैल नाइट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो अप्रैल नाइट है उसमें जो कैस्टल क्लॉक है 11-12 बजे है उसमें, और उस 11-12 बजे में क्या क्या हो रहा है। एक मुर्गा है जो बिना सुबह हुए ही बांग दे रहा है, ऑल जो है वो बोल रहा है, टू विट टू वो का उनका साउंड आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में सर लियोलाइन का कैरेक्टर हमने देखा है। सर लियोलाइन की एक बिच है मैस्टिफ जो टूथलेस है यानी कि जो बूढ़ी हो चुकी है, और वो क्या कर रही है, आधी रात्रि में भौंक रही है। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं और लोगों के साथ साथ सर लियोलाइन भी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि उस बिच ने या उस कुतिया ने उनकी वाइफ का भूत देख लिया होगा, तब ये ऐसे भौंक रही है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका 3rd और 4th स्टैंजा। सो क्रिस्टाबेल अभी तक हमारे सामने आई नहीं है, अब 3rd और 4th स्टैंजा में हमें क्रिस्टाबेल देखने को मिल जाएगी। क्रिस्टाबेल इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है, हीरोइन जिसे हम बोल सकते हैं, वो क्रिस्टाबेल है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी है कि क्रिस्टाबेल नाम की जो लड़की है उसे नाइटमेयर आता है अपने नाइट के बारे में, अपने बीलवर के बारे में हम समझ सकते हैं। उसे अपना जो हीरो है उसको वो उसे अपने सपने में खतरे में देखती है और इसीलिए वो उठ के रात्रि में ही प्रे करने के लिए निकल जाती है। ठीक है, प्रे करने के लिए कहाँ जाती है वो तो हम पोइम में साथ साथ पढ़ेंगे, तभी हमें पोइम को पढ़ने में मज़ा आएगा। सो 3rd स्टैंजा, इज द नाइट चिली एंड डार्क sorry, is the night chilly and dark? The night is chilly but not dark. The thin grey cloud is spread on high. It covers but not hides the sky. The moon is behind and at the full, and yet she looks both small and dull. The night is still, the cloud is grey. 'Tis a month before the month of May, and the spring comes slowly up this way. So this is our 3rd stanza of this poem. Is the night chilly and dark? खुद से ही वो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ये जो रात्रि है वो चिली एंड डार्क है, कि इस रात्रि में ठंड है और ये क्या बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली है, ऐसा वो खुद से ही पूछ रही है। तो खुद से जो ये पूछ रही है क्वेश्चन, इसका अगर उसे जवाब नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता, इन्हें रेथोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी इन क्वेश्चंस में ही इनका आंसर छुपा होता है। द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क। अब वो खुद ही इसका आंसर दे रही है कि नाइट चिली तो है यानी ठंड तो है इस रात्रि में, लेकिन ये डार्क नहीं है यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा इसमें नहीं है। द थिन ग्रे क्लाउड स्प्रेड ऑन हाई। जो पतले पतले बादल है, ग्रे कलर के जो पतले पतले बादल हैं, इस तरह से ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो पतले पतले ग्रे कलर के ये जो बादल है, द थिन ग्रे क्लाउड स्प्रेड ऑन हाई, वो ऊंचाई पे एकदम स्प्रेड हो रखे हैं, यानी पूरे आसमान में वो थिन ग्रे कलर के बादल फैले हुए हैं। इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई। हाँ, इसने
स्काई को कवर कर रखा है लेकिन पूरी तरह से छुपा नहीं रखा है। द मून इज बिहाइंड, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, जो मून है वो इनके पीछे है बादलों के, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं चंद्रमा के आगे जो बादल आते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ होता है ये सारा सीन। तो जो ये मून है ये इन बादलों के पीछे है। एंड yet she looks both small and dull, और इसलिए वो कभी स्मॉल दिखता है कभी डल दिखता है। किसकी बात की जा रही है? इस मून की बात की जा रही है। The night is still, the cloud is grey। वापस से यहाँ पे हमें सैमुअल टेलर कॉलरिज बता रहे हैं कि जो नाइट है वो कैसी है? चिल है। एंड द क्लाउड इज ग्रे, और जो बादल है वो ग्रे कलर के हैं। टिस अ मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे। टिस मतलब दिस इज या इट इज, ये जो मंथ है वो कौन सा है? मंथ बिफोर द मे। हमें शुरू में ही बता दिया था, मे से पहले क्या आता है? अप्रैल। तो अप्रैल मंथ की बात की जा रही है। अप्रैल नाइट का हमें जिक्र कर दिया था फर्स्ट स्टैंजा में ही। तो अप्रैल नाइट की यहाँ पे बात की जा रही है। बिफोर द मंथ ऑफ मे अप्रैल आता है। सो एंड द स्प्रिंग कम स्लोली अप दिस वे, और जो स्प्रिंग है वो भी स्लोली स्लोली आ रही है, ठीक है। ये अपना हो गया स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 4 जिसमें हम क्रिस्टाबेल को जान रहे हैं। दी लवली लेडी क्रिस्टाबेल whom her father loved so well, what makes her in the wood so late, a furlong from the castle gate? She had dreams all yesternight of her own betrothed night, and she is midnight wood will pray for the wheel of her lover that's far away। So ये है अपना स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 में हमें क्रिस्टाबेल देखने को मिल रही है। सो कैरेक्टर जो क्रिस्टाबेल का है वो अब हमारे सामने आ गया है। क्रिस्टाबेल को कैसा बताया है यहाँ पे? दी लवली लेडी क्रिस्टाबेल, जो प्यारी सी लेडी है क्रिस्टाबेल, whom her father loves so well, जिसको उसके फादर बहुत सारा प्यार करते हैं, यानी उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। What makes her in the wood so late? इतनी रात्रि को ये इस जंगल में कर क्या रही है, ठीक है। A furlong from the castle gate, यानी बहुत दूर है ये तो जंगल। कहाँ से? फरलॉन्ग का मतलब, फरलॉन्ग वैसे एक निश्चित दूरी को बोला जाता है जिसमें लगभग 220 जिसे हम गज बोल सकते हैं, लगभग 220 गज की दूरी जो है उसे यहाँ पे बताया गया है। फरलॉन्ग फ्रॉम द कैस्टल गेट, कैस्टल वही महल या जो पैलेस है वो, तो उसके गेट से ये फरलॉन्ग है, लगभग 220 गज की दूरी पे है क्या? ये जो जंगल है, जो वुड है वो। तो यहाँ पे ये जो लवली लेडी क्रिस्टाबेल है वो क्या कर रही है? ओके ओके तो हमें पता चल जाएगा कि एक जंगल का जो है वो सीन क्रिएट किया जा रहा है। So what makes her in the wood so late, a furlong from the castle gate? She had dreams all yesternight। उसे रात्रि को ड्रीम आया था, यस्टर नाइट को उसे ड्रीम आया था। किसका ड्रीम आया था? ऑफ हर ओन बेट्रोथेड नाइट, उसके अपने नाइट का, यानी अपने बी लवर का उसे दुस्वप्न आया था। एंड शी इन द मिडनाइट विल प्रे, और वो इस मध्य रात्रि में अपने नाइट के लिए प्रे करने आई है। इस मध्य रात्रि में अपने बी लवर के लिए वो प्रे करने आई है। फॉर द व्हील ऑफ हर लवर दैट्स फॉर अवे, उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसके अच्छे के लिए वो उस रात्रि में यहाँ पे जंगल में प्रे करने आई है। क्यों आई है? द व्हील ऑफ आवर लवर्स दैट्स फार अवे, उसके अच्छे के लिए, क्योंकि उसका जो लवर है वो उससे फार अवे है, यानी बहुत दूर है, ठीक है। तो उसे वो देख नहीं सकती, उसके बारे में वो ज़्यादा जान नहीं सकती, लेकिन उसके लिए प्रे कर सकती है। इसलिए वो आधी रात्रि में ही जब उसे वो सपना आता है तो उठ के चल पड़ती है जंगल की तरफ अपने नाइट के लिए, अपने लवर के लिए प्रे करने के लिए। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड स्टैंजा स्टैंजा 3 and 4।
थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा जो है वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे के जो स्टेंजास है वो हम कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे, उसमें उनको एक्सप्लेन करेंगे। सो होप आपको जो पोइम है अच्छे से समझ में आ रही होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो अब हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेंजास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।